राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। आदाब, आप देख रहे हैं राजपत्र टीवी में हूँ आपके साथ बिलाल अख्तर। इस समय हम मौजूद हैं खतौली थाना क्षेत्र के नगर पालिका प्रांगण में। हमारे साथ मौजूद हैं सफाई अध्यक्ष सुधीर, जिन्होंने आज स्वतंत्र देव प्रभार जी का जो डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सैनी के लिए। जैसे ही वो वाल्मीकि बस्ती में गए तो उनका वहाँ पर विरोध देखने को मिला। किन बातों को लेकर विरोध हुआ, इसकी जानकारी के लिए हम एक बार बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है सुधीर जी आपका जी हमारे चैनल में। क्या मामला था आज, किस बात को लेके विरोध किया गया, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सरकार से, बीजेपी सरकार से बहुत सारे मुद्दे हैं समाज के प्रति। अभी इन्होंने 8 महीने पहले कैबिनेट में 3 मंत्री बनाए थे, जिसमें 2 खटीक समाज को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, एक अन्य समाज था। इन्होंने कैबिनेट में भी वाल्मीकि समाज को जगह नहीं दी है, वहाँ से भी समाज हमारा विरोध में है। अभी भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक गाँव के अंदर पहले भी विरोध देखा गया। क्या लगता है आपको, किन चीज़ों को लेकर ये विरोध हो रहा है? माननीय हमारे जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक कवाल निवासी विक्रम सैनी, वाल्मीकियों की कोई भी समस्या उनके पास गई है, उन्होंने आज तक किसी समस्या का निवारण नहीं किया है। वे विशेष घर में किसी के अपने जो विशेष इनके जो नेतागण होते हैं उनके यहाँ चाय पानी पी के चले जाते हैं। हमारे दलित समाज का, शोषित समाज का, वाल्मीकि समाज का इन्होंने आज तक कोई भी किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है, न ये इनमूल्य है। मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि समाज की वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। आज आप इनके समाज के किसी युवक के यहाँ पर स्वतंत्र देव प्रभार जी ने खाना भी खाया है, तो एक तरफ देखा जा सकता है कि स्वागत हो रहा था और दूसरी तरफ विरोध। इसको लेकर क्या करें? देखिए माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊंगा, इलाहाबाद के अंदर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हैं, और कहीं किसी बड़े मंदिर में वाराणसी साइड में इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाया है। और अब ये जो ड्रामाबाजी चल रही है कि दलितों के घर खाना खाने की, अगर आप डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं उस सरकार को, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, अगर आप वाल्मीकि समाज से इतने खुश हैं कि आप इनके पैर धो रहे हैं, इनके घर पे खाना खा रहे हैं, तो इन्हें पक्का कर दीजिए। इनके जो कच्चे कर्मचारी 8,000 रुपये में नाले में घुस रहे हैं, उनको पक्का करके अपना प्यार दिखाइए। ये जुमलाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बहुत विकास किया है, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चले हैं, आवाज़ दिए हैं, महंगाई भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है। इसको लेकर क्या करें? देखो मान्यवर जी, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करें तो ST के मुकदमे, चूड़ा चमार, हमारी जाति को अलग अलग तरीके से मनुवादी लोगों ने हमें अपमानित करा है। अब आप देख लीजिए, किसी की सरकार में इतने मुकदमे दर्ज नहीं होंगे जितने बीजेपी सरकार में मुकदमे दर्ज हैं दलितों के अपमान के लिए। आपने मनीषा हत्याकांड को लेकर भी एक बार फिर सवाल उठाया है। आपने ये भी कहा है कि हमारी बहन बेटी के हत्यारे बीजेपी वाले हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप इस तरह के आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। फूलगढ़ी के अंदर जिला हाथरस एक गरीब बेटी के साथ, मनीषा बहन के साथ, उच्च बिरादरी के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया खेत में। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी, यहाँ तक कि उन्हें सब्र नहीं आया तो उस लड़की को गोलियों से, घुटनों से मारा। और कुछ दिन वो अस्पताल में रही है, तो DGP लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने ये अपने एक टीवी चैनल पर आकर ये कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ है। जब हमारे समाज ने काफ़ी विरोध करा, तब जाके CBI जांच में सिद्ध हुआ कि बलात्कार भी हुआ है और सबूत भी है। तो इस सरकार से हम अपने, और इन्होंने 25 लाख रुपए मनीषा के परिवार को देने का वादा किया था, और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, और एक सरकारी आवास देने का वादा किया था। मैं मान लूँ 25 लाख रुपए भी उन्होंने वापसी ले लिए है। उस परिवार को आज बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने समाज के साथ हैं। हमारी जहाँ बहन बेटियों पर अत्याचार होगा, मैं सुधीर वाल्मीकि बता रहा हूँ, मेरे पे मुकदमा लगा दीजिए, मेरा मर्डर करा दीजिए, पुलिस से गोली लगवा दीजिए। कि जुमलेबाजी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे भी हो। क्या लगता है इस बार जो भाजपा विधायक विक्रम सैनी
एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं खतौली सीट से, क्या बहुमत हासिल कर पाएंगे? बहुमत का तीसरे नंबर पर आने का प्रयास कर लेंगे। चुनाव तो कहीं और चल रहा है जी। जनता परिवर्तन चाहती है। क्या लगता है आपको इस बार कौन बहुमत, कौन सी पार्टी? सभी पार्टी के घोषणा हो चुकी है, कार्यालय और नामांकन की प्रक्रिया सभी हो चुकी है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए मान्यवर जी, मैं अपने वर्ग की बात करूंगा, दलितों की बात करूंगा, वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते थे कि 100% वाल्मीकि समाज बीजेपी को वोट देता था में लगा दो। अब आप ये कह सकते हैं कि कितना परसेंट बीजेपी ने वाल्मीकि समाज को वोट दिया और कितना परसेंट हम वोट उसे करेंगे जो हमारे समाज की समस्या रखेगा, हमारे समाज को कुछ भागीदारी देगा। बहुजन समाजवादी पार्टी से करतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में है जी। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने। 2012 में चुनाव जीत के चले गए और मैं कह रहा हूँ जैसा विरोध इनका स्वतंत्र देव सिंह जी का बीजेपी का हुआ है, मैं कह रहा हूँ उन्हें तो मोहल्ले में हमारे आने भी नहीं चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, वो डोर टू डोर पैसे। आप ही की बस्ती में एक भाई के यहाँ, आप ही के भाई के यहाँ पर उन्होंने एक तरफ खाना खाया है और एक तरफ फिर बाहर निकले तो विरोध। कितने लोग थे विरोध करने वालों में? देखिए मेरी बात सुनो, खाना खाया हुआ एक जगह और विरोध हुआ है पूरे समाज ने करा है। लगभग कितनी वोट है आपकी बस्ती में? मेरी बस्ती में 1200 वोट है जो मेरी वाल्मीकि समाज की है और 700 वोट मेरे चमार जो मेरे भाई हैं इसी समाज के, क्योंकि मुझे चमार कहने में परहेज नहीं हो रहा। चमार द ग्रेट वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि और चमार एक ही है। एक घर खाना खाया होगा लेकिन सब लोगों ने विरोध करा है। विरोध हमने इनकी नीतियों का करा है और बीजेपी बिल्कुल इस चीज़ से परहेज कर ले, बिल्कुल ना कहें कि वाल्मीकि समाज हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के अगर अन्य और कोई प्रत्याशी आपके यहाँ आते हैं तो क्या किस तरह का रुझान रहेगा? भारतीय जनता पार्टी आप देख लो, प्रदेश के मुखिया आपका क्या विधायक जी ने आपके यहाँ का दौरा किया, आपकी बस्ती का दौरा किया, विक्रम सैनी जी ने? मैं नहीं करा। एक के घर पे आकर खाना खाकर और अपना सीधा निकल के अन्य वर्ग में आपको क्या लगता है इनकी कितनी पकड़, कितनी वोट इस बार ये निकाल पाएंगे कि? और अन्य विशेष वर्ग में जिन और जाति समाज के लोग हैं, क्या लगता है कुल मिला के इस बार बहुमत साबित कर पाएगी भाजपा या नहीं? वो तो मान्यवर जी 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा, तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने बताया कि माहौल बन रहा है और हमारी बस्ती के लोगों ने विरोध भी किया है, तो आपको शहर में और अन्य लोग वर्ग के लोगों का भी देखिए, आप लोग बात करते हैं, आप सफाई अध्यक्ष हैं, आपको भी इस चीज़ की ठीक ठाक नॉलेज जानकारी है, आपके पास भी काफ़ी लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस राम के मंदिर की बात कर रही है बीजेपी, राम एक नारी से पैदा हुआ था राम, और भगवान वाल्मीकि जी ने कई वर्ष पहले उनकी पूरी जीवनी तैयार कर दी थी। तो राम कौन से राम के नाम पे? एक तो राम सबका राम है और एक राम वो है जिसके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। मैंने देखा है अधिकतर कि राम के नाम पे लोग भीख मांगते हैं, लेकिन ये वोट मांगने का सिस्टम तो पहली बार देख रहा हूँ मैं कि राम के नाम पे वोट। अरे अगर तुम्हें राम से इतना प्यार है तो उसकी जीवनी बनाने वाले से भी प्यार होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि जी का अयोध्या में मंदिर स्थापित होना चाहिए, पहले वाल्मीकि जी का मंदिर होना चाहिए था, उसके बाद राम की बात करनी चाहिए थी। और देखिए मेरी बात सुनिए, राम मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है और ट्रस्ट बना रहा है। ये राम के नाम पे वोट ना मांगिए आप, बेरोजगारी पाइए, नौकर ये कितने लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, उन पर वोट मांगो। कोई विकास का मुद्दा है तुम्हारे पास, भाई को भाई से लड़ाना, मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में। और हमें एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, ये चुनाव के दौर पर हमें पक्का हिंदू बताते हैं कि वाल्मीकि समाज पक्का हिंदू है, वाल्मीकि समाज पक्का हिंदू है, क्योंकि हमारी वोट चाहिए इन्हें बस। क्या लगता है कुल मिला के, आखिरी सवाल, बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएगी या नहीं? 150 के पार हो जाइए, ये 10 तारीख को देख लेंगे हम आपको, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे। आज के इस विरोध में लगभग कितने लोग शामिल थे? आपने गाड़ी के आगे आकर के जो है एक तरीके से पूरे काफिले को रोक दिया था, कितने लोग शामिल थे साथ में? लगभग जैसे आपने बताया कि 1200 वोट है, तो ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ स्वागत भी हुआ ना, तो इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि स्वागत करने वालों में कितने लोग थे और विरोध करने वाले में कितने लोग थे। देखिए मैं आपको बताऊं बात, ये तो हमें पता नहीं था कि आज कार्यक्रम इनका लगा हुआ है। हमारी कोई रणनीति से विरोध नहीं हुआ है, ये दिल से विरोध हुआ है। अगर हमें पता होता एक दिन पहले कि स्वतंत्र देव परिवार या बीजेपी के नेता आ रहे हैं तो 800 लोग आपको सड़क पर मिलते, आज 300 लोग थे हमारे साथ। तो इस बार सीधा सीधा आप कहना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज वोट की चोट देगा? वोट की चोट देगा और मनीषा को इंसाफ दिलाएगा।
हमारी दलित बस्तियों में आ रहे हैं लोग, ये हमारे समाज को उत्पीड़न शोषण करा है बीजेपी वालों ने। और यहाँ का विधायक एक बार भी आके नहीं झाँका उसने कि यहाँ के दलित और वाल्मीकि